मेरे वो नेचर में ही नहीं है। मेरे नेचर में है कुछ करना है, बस करते रहना। लेकिन जब मैं राजनीति में नहीं था तो पुराने जमाने में जनसंघ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी और उनका दीपक नाम का निशान हुआ करता था। और वो पार्टी इतनी गरीब थी कि दीवार पर दीपक पेंट करने के लिए भी उनके पास बड़ा मुश्किल होता था। अब गुजरात में चुनाव थे तो उन्होंने कोई 103 कैंडिडेट खड़े कर दिए और जो मिला, लड़ना तैयार हो, लो लड़ो। अब खड़े हो गए सब लोग। 103 में से 99 का डिपॉजिट चला गया, डिपॉजिट जब्त हो गया। और चुनाव में, राजनीति में डिपॉजिट जब्त होना है ना, बहुत बुरा माना जाता है। 4 का बच गया। तो मुझे बराबर याद है कि वो जनसंघ वालों ने इन 4 लोगों का जो डिपॉजिट का पैसा वापस आया, उसकी एक बहुत बड़ी महफिल की, बड़ी पार्टी की और बड़ा आनंद से मिठाई बांट के खाई। क्यों? तो बोले 4 लोगों की डिपॉजिट बच गई है। ये जो मिजाज होता है वो वहां से यहां तक पहुंचाता है। अटल जी कहते थे हार न मानूंगा। ये हार न मानूंगा जो जिजीविषा होती है, ये हर एक के भीतर होनी चाहिए। और इसलिए आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मेरी बोर्ड के एग्जाम के लिए 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है। वो ही मेरी ताकत है, उसी के भरोसे में आगे चलता हूं। माननीय, ये आखिरी सवाल था। अपनी तरफ से आप कुछ संबोधित करना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल था जी। चलिए, हमारा एग्जामिनेशन का कार्यकाल बहुत लंबा चला। आप लोग अपने मन से तय करना 10 में से कितना मार्क्स देना है। तय कर लिया बिना कागज कलम? अच्छा दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देश भर से बालकों से शुभकामनाएं हैं। और मुझे हमेशा रहता है कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारत की विविधता, और तमिल भाषा बहुत कम लोगों को मालूम है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इतना सौंदर्य है उस भाषा में। लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूं मुझे आती नहीं है, बड़ा कम बोल लेता हूं, बस इससे आगे जान जा पाता। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन बालकों से उनकी भाषा में मैं बात नहीं कर पाया हूं, मैं उनसे फिर एक बार क्षमा मांगूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यवस्था के तहत उन बालकों को भी, अगर ये चीजें पसंद है, उनकी मातृभाषा में पहुंचाने का प्रयास हो। आप इतनी बड़ी मात्रा में आए और शायद भोजन भी छूट गया होगा आपका, तो मेरा ऐसा ही रहता है, जो कष्ट आप झेलते हैं वो कष्ट मैं भी झेलता हूं। मैं फिर एक बार बहुत सारे देश भर के नौजवानों को, यहां प्रतिनिधि के रूप में आए हुए सभी मेरे युवा साथियों को, आपको एक नया मित्र मिला है और मुझे करोड़ों करोड़ों नए मित्र मिले हैं। इस खुशी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।